Much everyone for watching our talk show. If you liked our talk show, please subscribe to his channel. He is creating a platform for all the women to come and they can express their thoughts and views for all to take. But through Imran sir's platform, at least a woman can come up and express what she is going through, what is going on in the world, and we can make a better future for our kids and for everybody. Thank you so much. आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान मिट्टू सोशल एक्टिविस्ट रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आप देखते हैं अलीगढ़ के बाहर के फीमेल पर्सनालिटीज़ को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और हमारे टॉक शो का मतलब यही होता है, जो ऑब्जेक्टिव में यही होता है कि यहाँ पे जो टॉक शोज में गेस्ट आते हैं वो अपने एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन होते हैं, साथ में उनके एक्सपेंसिव थॉट्स, एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस से लोगों को अवेयरनेस हो, लोग कुछ सीखें, यानी इंफॉर्मेटिव टॉक शोज हम चाहते हैं। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ वीवर, धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। और आज जो टॉक शो है वो और टॉक शो से अलग है, क्योंकि आज जो हमारे टॉक शो में गेस्ट हैं वो किसी चेहरे पहचान की मोहताज नहीं, जिनका नाम राधिका जी है, वो स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। तो जाइए कहीं मत, ये टॉक शो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राधिका जी, हम आपका टॉक शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच इमरान जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपके टॉक शोज बहुत देखे हैं मैंने, और आप जो काम कर रहे हैं अभी तक जितने भी मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। आप फीमेल्स को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर इतने ज़्यादा पैशनेट है, वो आपके वर्क में दिखता है। और आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं दैट हाउ दे कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड व्यूज एंड व्हाटएवर दे हैव गेन्ड इन लाइफ फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। हमारा मकसद यही होता है कि जो भी मैम लेडीज़ हैं उनके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी बात को रख सकें, क्योंकि आपने देखा होगा अलीगढ़ में, क्या अलीगढ़ के बाहर भी अभी तक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जो लेडीज़ अपनी बात खुलकर कह सकें। तो टॉक शो को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राधिका जी एक प्रिंसिपल भी हैं स्कूल की, तो मैम आपकी एक लंबी जर्नी रही होगी, तो आप हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं आपके बारे में, आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। वेल, जर्नी तो कहूँगी रोज़ एक नया एक्सपीरियंस है। मैं ये बिलीव करती हूँ हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया सीखूँ। एंड मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि मेरे को 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में। मैं एक पेरेंटिंग कोच भी हूँ, और अभी तक मैंने दिल्ली, एनसीआर, अलीगढ़ और ऑनलाइन बहुत कुछ लोगों के साथ शेयर किया है, एंड उनके थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, ये टॉक शो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि चाहिए कहीं मत। और अगर आप राधिका जी को पसंद करते हैं तो हमारे टॉक शो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, मैं बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपकी एक लंबी जर्नी रही और आजकल आप भी चीज़ें देखती होंगी, बच्चों में आपकी काफ़ी गैदरिंग रहती होगी, तो एक जो डिजीज़ बॉर्न हो गई है बच्चों में, डिसऑर्डर भी कह सकते हैं उसको, और तो वो स्क्रीनिंग चाइल्डहुड बच्चों में जो है, तो उसके बारे में आपकी क्या है? वेल, पिछले 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पहले 1-2 केस होते थे वर्चुअल ऑटिज्म के या स्क्रीन टाइम डिसऑर्डर के, बट आजकल इतने ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। बीइंग इन अ प्री स्कूल, मेरे पास प्री स्कूलर्स के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, और उनसे पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं रियलाइज़ हो रही कि हम अपने बच्चे को अपने टाइम के लिए स्क्रीन ऑन कर देते हैं, लेकिन उनके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, उनको आगे जाके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, प्लस उनको प्यूबर्टी जब हिट करेगा तब क्या इफ़ेक्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम में अवेयरनेस क्रिएट करना। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं जो बच्चों को एक एडिक्शन कह सकते हैं हम। विदाउट मोबाइल अगर हम देखे जाएं तो खाना, ईटिंग भी नहीं करते हैं वो, इवन मतलब उनसे कुछ भी कहें आप, क्योंकि आई एम आल्सो अ टीचर, और मैंने भी ये चीज़ राधिका जी एनालाइज करी है बच्चों में, क्योंकि पता चला बच्चों को जब तक ये कहा जाता है, जब हम पूछते हैं कि बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया, तो पता ही चलता है कि सर इनके फादर नहीं आए थे जिनका ये मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ये मैम कहीं ना कहीं एक आज का हम देखें तो एक क्रिटिकल है, और इससे काफ़ी एक्चुअली क्या है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, प्लस आजकल जो भी फैमिलीज़ है वो अपने लिए मी टाइम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर देती है कि वो छोटे बच्चों को थोड़ा कहीं निगलेक्ट कर जाते हैं। उनको ये लगता है स्क्रीन से वो लोग सीख रहे हैं, बट सॉरी टू से वो कुछ नहीं सीखते। वो सिर्फ और सिर्फ एक आपके सामने कोई कंटिन्यूस एक चीज़ चलती जाए, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके वही ट्यून बार बार बजती रहेगी,
सेम विद किड्स, उनको तो कुछ भी नहीं पता, तो उन्हें लगता है यही ज़िंदगी है और उसे वो अपनी ज़िंदगी बना देते हैं। जब वो उसे ज़िंदगी बनाते हैं तब पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा खाता नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, उसे आता सब कुछ है बट वो करता नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा मैम ने, जैसे कहिए मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। तो हम आप लोग से अपील करते हैं अपने चैनल के ज़रिए से और अपने चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों को ज़रा ध्यान रखें और मोबाइल का कम यूज़ करें। क्योंकि एक मैम अगर हम ये कहें शॉर्ट में कि हार्मफुल है मोबाइल यूज़ करना और उसका एक्सेस ऑफ एवरीथिंग और एनीथिंग इज वेरी डेंजरस। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए आप लोग ये अवेयरनेस रखें और बच्चों को देखेंगे मोबाइल का वो कम से कम यूज़ करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मतलब मैंने जो चीज़ें फेस करी है मैम, क्योंकि मैं हाई स्टैंडर्ड स्कूल पढ़ाता हूँ और आपने भी चीज़ें एनालाइज करेंगी कि बच्चों में सबसे जो एक बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो भूलते जा रहे हैं, फॉरगेट। जैसे उनसे बात भी करो तो आपने एनालाइज करा होगा। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो ये कहते हैं कि मैम हमारा बच्चा चिड़चिड़ा बहुत होता जा रहा है। आपने अगर नोटिस किया होगा एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बच्चों के अंदर, सबके अंदर। रीज़न बीइंग, मैं आपके चैनल के थ्रू भी ये बताना चाहूँगी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो ये उन्होंने एक सर्वे किया है और बहुत मेजर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि एक तो 0 to 2 ईयर्स तक स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए और 2 ईयर के बाद आप 1 आवर दिखा सकते हैं स्क्रीन। एक पेरेंट मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि मैम मैं सिर्फ 1 ही घंटा दिखाती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा 1 घंटा मतलब? कह रही पूरा 1 घंटा उसका है। दैट्स रॉन्ग। 10 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर गिव अ ब्रेक 10 मिनट, तो पूरे दिन में इट शुड बी 1 आवर। आपने जो क्वेश्चन पुट किया था वो था जब बच्चे टीनेजर्स हो जाते हैं और उनकी कंसंट्रेशन पावर का, रील्स इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच इज हिंडरिंग देयर कंसंट्रेशन पावर। क्यों? इंटरेस्ट नहीं आया, स्वाइप अप, इंटरेस्ट नहीं आया, स्वाइप अप। तो वो क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन को ये सिग्नल में जा रहा है कि जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है उसमें फोकस नहीं करना, उसको हटा दो या फिर उसके अगेंस्ट रिपेल हो जाओ। यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज हमें यहाँ पे पता चली मैम कि बच्चा कुछ सेकंड्स में ये जज कर रहा है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। यस, वो हम बच्चों को ये चीज नहीं सिखा रहे, हम बच्चों को फोन दे देते हैं रील्स देखने के लिए। क्या आपने कभी नोटिस किया वो रील्स देखते देखते आंखें मल रहे, क्या वो देख रहे हैं? मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू, प्लीज़ बच्चों के फ़ोन पे एक पेरेंटल लॉक होता है वो ज़रूर लगाएं। रोज़ रात को उनकी हिस्ट्री चेक करें। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनसे बात करें। हमारे समाज में एक ही बहुत चीज़ है कि बच्चे ना मम्मा पापा से पहले गूगल करते हैं। गूगल करेंगे, गूगल इज़ अ वास्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुछ भी है और सब कुछ भी है। तो दैट्स वेरी रॉन्ग। एटलीस्ट उनको एक इतना स्पेस जोन दीजिए कि अगर कभी मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मेरा बच्चा ज़रूर प्लीज़ आके मुझसे बात कर सके। चलिए मैम, ये आपका बहुत एक्सपेंसिव थॉट्स है। और मैम आप जो हमारे यूट्यूब के व्यूवर आपको देख रहे हैं इंडिया के, तो मैम आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे टॉक शो के जरिए हमारे चैनल? मैं कहूँगी सभी पेरेंट्स को प्लीज़ 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 स्क्रीन मैनेजमेंट ज़रूर कीजिए। अपने बच्चों को प्लीज़ छोटी एज में स्क्रीन्स बिल्कुल मत दीजिए। इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर व्हाटएवर माइलस्टोन्स दे हैव टू अचीव। एंड उनके माइलस्टोन से ज़्यादा उनकी आगे के लिए जब वो प्यूबर्टी हिट करेंगे उनकी कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं बड़े बच्चों की, प्लीज़ आप उनको एटलीस्ट इतना अपनी तरफ कंफर्ट जोन दीजिए कि वो आपसे आके कुछ भी पूछ सके। वो कुछ भी अगर उनके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है, रादर देन आस्किंग बेटा गूगल कर ले, आप गूगल करके बताइए ना, 5 मिनट लगेंगे, आप भी गूगल कर सकते हैं। आप बच्चे को फ़ोन दे देते हो कि आप खुद फ़ोन ऑन करो और आप गूगल कर लो, आप 5 मिनट्स लगेंगे, आप गूगल कीजिए और उन्हें बता दीजिए रादर देन गिविंग देम फोन। चलिए मैम, ये जो मैम का टॉक शो था काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है मैडम, और ये थॉट्स भी बयां कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कहीं ना कहीं जो हम गैजेट्स, ऑनलाइन गैजेट्स यूज़ करते हैं, सेलफोन यूज़ करते हैं, तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि जैसे कि मैम ने मैसेज में बताया कि उसको लिमिटेड टाइम, लिमिटेड आवर्स बच्चों को दें और कोशिश यही करें कि इसका वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ ना करें। और वो तभी होगा मैम कि जब वो पेरेंट्स उसमें नज़र रखेंगे। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को गूगल करने की ना दें, उनसे पूछें बेटा आपको क्या गूगल करना, और ख़ुद करके दें, तो दिस इज़ राइट वे। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हम आपको इन्फॉर्मेटिव टॉक शोज दिखाते रहेंगे और
हमारा टॉक शो आपको कैसा लगा, मैडम के आपको थॉट्स कैसे लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you so much everyone for watching our talk show. If you liked our talk show, please subscribe to his channel. He is creating a platform for all the women to come and they can express their thoughts and views for all of you. Sometimes we don't have questions for so many things. We don't know what is the next step that we have to take. But through Imran sir's platform, at least a woman can come up and express what she is going through, what is going on in the world, and we can make a better future for our kids and for everybody. Thank you so much.